एक गांव में रघु नाम का गरीब मछुआरा रहा करता था। उसके परिवार में सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ ही थी और वो लोग बड़ी ही मुश्किल से अपना जीवन यापन करते थे। माँ, मैं जा रहा हूँ काम पर। शाम को जल्दी लौट आऊंगा। तुम रोज की तरह मेरी चिंता में दरवाजे पर मत बैठी रहना। और हाँ, अपना भी ध्यान रखना। बेटा रघु, रुक जा, पहले कुछ खा तो ले, अभी तेरे लिए कुछ बना देती हूँ। अरे माँ, चिंता मत करो, मैंने खा लिया है और तुम्हारे लिए भी रोटी बनाकर रख दी है। तुम बिल्कुल परेशान मत होना। और हाँ, कोई भी काम करने मत लग जाना। हाँ हाँ ठीक है बेटा, जाओ और जल्दी घर लौट आना। फिर रघु एक गाना गुनगुनाते हुए नदी के पास चला जाता है। रघु वैसे तो पैसे से परेशान रहता था, मगर उसका जज्बा कमाल का था। वो हर रोज एक नई उम्मीद से काम पर जाता था। आज मौसम कितना अच्छा है, बस खूब सारी मछलियां मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। थोड़ी ही देर बाद नदी के पास बैठकर जब रघु ने मछलियां पकड़नी शुरू करी तो उसे टोकरी भर के मछलियां मिल जाती हैं। वाह वाह, लगता है आज का दिन मेरे लिए बड़ा अच्छा है। अरे देखो तो, कितनी मछलियां मिल गई मुझे, वो भी इतनी जल्दी। अब इन्हें जल्दी से बाजार में बेच कर आता हूँ। रघु मछलियों की टोकरी को उठाता है और बाजार की तरफ चल देता है। लो चला मैं अपनी मछलियां लेकर बाजार, लो चला मैं। वाह वाह, क्या सुहावना दिन है। अरे मछलियां बेचने के लिए एकदम बढ़िया। रघु जैसे ही बाजार पहुंचता है तो वो देखता है कि गांव के कई लोगों ने रामू हलवाई की दुकान के बाहर भीड़ लगा रखी थी और वहाँ काफी शोर शराबा था। अरे अरे भाई, क्या हुआ है? सब ठीक तो है? अरे कुछ सिपाही रामू काका की दुकान बंद करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि रामू काका ने अभी तक महल से लिया हुआ कर्जा वापस नहीं किया है ना। ये सुनकर रघु घबरा जाता है और जल्दी से भीड़ में से निकलकर रामू काका के पास जाता है। वो देखता है कि वहाँ महल के चालाक मंत्री खड़े थे और उनके कुछ सिपाही दुकान खाली करवा रहे थे। काका, ये सब क्या हो रहा है? आपने महल से कर्जा कब लिया? अरे मैं क्या बताऊं बेटा, 2 महीने पहले ही जब मेरा बेटा बीमार था और मुझे बेटी की शादी करानी थी तब मैंने कर्जा लिया था। मगर मंत्री जी ने कहा था कि मैं 1 साल तक उसे ब्याज समेत लौटा सकता हूँ। मगर ये तो 2-3 महीने में ही मेरी दुकान खाली कराने आ गए। क्या? मंत्री जी? ये तो बहुत गलत बात है। ऐसे कैसे हो सकता है भला? ए मछुआरे, अब तू हमें सिखाएगा क्या, हैं? कि क्या गलत है और क्या सही? अरे हमने इसे 2 महीने की मोहलत दी थी और ये सब महाराज की अनुमति से ही तो हो रहा है। अगर किसी को कोई शिकायत हो तो जाकर सीधा महाराज से ही बात कर ले। चालक मंत्री ये बात जानता था कि गांव वाले महाराज के पास जाने से डरते हैं, इसलिए उसने ऐसी बात कही। लेकिन रघु रामू काका को बचपन से जानता था और उन्हें अपने पिता समान ही समझता था। ठीक है, फिर हम लोग खुद ही महाराज के पास जाएंगे और उनसे ही इस बारे में बात करेंगे। हमें यकीन है कि दयालु महाराज हमारी समस्या को समझेंगे, लेकिन तब तक के लिए आपको रामू काका की दुकान से दूर रहना होगा। रघु की बात सुनकर मंत्री घबरा गया। क्या क्या क्या? अच्छा ठीक है फिर। मंत्री वहाँ से चुपचाप चला जाता है। लेकिन रामू काका डरते हुए रघु से कहते हैं, बेटा रघु, ये तुमने क्या किया? हम सब छोटे लोग हैं, हम भला महाराज के पास जाकर क्या कहेंगे? हम यूं ही जाकर उनके काम पर सवाल थोड़े न उठा सकते हैं।
हाँ काका, लेकिन इस सब में जरूर इस मंत्री की कोई चालाकी है। महाराज को इस बारे में पता भी नहीं होगा, तभी तो ये मंत्री डरते हुए यहाँ से चला गया। असल में रघु था तो सिर्फ एक छोटा सा मछुआरा, मगर वो बहुत समझदार था और ये बात गांव के सभी लोग जानते थे। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें ठीक लगेगा हम वैसा ही करेंगे। तुम्हारी समझ पर हमें कोई संदेह नहीं है। हाँ काका, हम कल सुबह ही महाराज अग्रसेन से मिलने चलेंगे। इतना कहकर रघु अपनी मछलियों की टोकरी उठा लेता है और उन्हें बेचने चला जाता है। जब तक वो शाम को मछलियां बेचकर घर पहुंचता है, उसकी बूढ़ी माँ तक महल जाने की ये बात पहले ही पहुंच चुकी थी। रघु, ज्यादा भोला बनने की जरूरत नहीं है। मुझे सब सच पता चल गया है कि कल तू सुबह रामू के साथ महल जाने वाला है। अरे मेरी प्यारी माँ, तुम क्यों चिंता करती हो? मैं बस जाऊंगा और रामू काका की तरफ से महाराज से बात करूंगा। इसमें थोड़ी ना कोई खतरा है। अरे रघु, हम गरीब लोगों को इन सब चक्करों में नहीं पड़ना चाहिए। पता नहीं तो समझता क्यों नहीं, हर वक्त गांव वालों की मदद करने में लगा रहता है। माँ तुम चिंता मत करो, सब ठीक ही होगा। अरे सांच को आंच नहीं। अब मैं खाना बनाने जा रहा हूँ, तुम आराम से बैठो। रघु अपनी माँ को बातों में उलझा देता है और फिर अपने काम में लग जाता है। अगले दिन सुबह सुबह रघु जल्दी ही रामू काका के घर चला जाता है। चलो काका, हम महल चलते हैं। ठीक है बेटा, चलो। दोनों महल की तरफ चल देते हैं। महल के राजा अग्रसेन थे। महाराज अग्रसेन चाहते तो अपनी प्रजा का भला ही थे, मगर चाहने के बावजूद वो एक अच्छे राजा नहीं बन पा रहे थे और इसमें सबसे बड़ा हाथ था उनके मंत्रियों का। उन्हें अपने चालाक मंत्रियों पर कुछ ज्यादा ही भरोसा था। रघु और रामू काका महल पहुंचकर महाराज से मिलते हैं। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। बताओ मछुआरे, क्यों आना हुआ यहाँ? महाराज, आपके मंत्री जी ने मेरे रामू काका के साथ छल किया है। रघु महाराज को सारी व्यथा बताता है कि किस तरह मंत्री ने रामू काका को 1 साल के लिए कर्जा दिया था, मगर 2 महीने में वो दुकान खाली करवाने आ गए। ये सब सुनकर महाराज कुछ कहते उससे पहले ही मंत्री बोल पड़ते हैं। महाराज, ये एकदम झूठ है। आप तो जानते ही हैं कि हम सब अपना काम कितनी ईमानदारी से करते हैं। ये गांव वाले ही हमारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। इन्होंने ही कहा था कि ये 2 महीने में कर्जा वापस करेंगे। अब मंत्री जी, आप कह रहे हैं तो बात ठीक ही होगी। ये तो बड़ी अजीब बात है महाराज, कि आप सच देखने के बजाय अपने मंत्री की बातों पर यकीन कर रहे हैं। ये तो अन्याय हुआ ना महाराज। ये तो किसी महाराज का कर्तव्य नहीं हुआ। महाराज के लिए तो सबसे पहले उनकी प्रजा होनी चाहिए। रघु की ये बात सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया और महाराज को भी बहुत क्रोध आ गया। अच्छा, तो अब एक मछली बेचने वाला मछुआरा हमें बताएगा कि महाराज का कर्तव्य क्या होता है? माफ कीजिएगा महाराज, मेरा वो अर्थ कतई नहीं था। मैं तो बस इतना कह रहा था महाराज कि आपको अपने मंत्रियों पर इतना विश्वास भी नहीं करना चाहिए। रघु की ये बातें सुनकर महाराज को और भी क्रोध आ जाता है। बस बहुत हो गया। एक महाराज बनना इतना आसान नहीं है। प्रजा की 100 तरह की समस्याएं होती हैं और उन्हें 100 तरीके से हल करना पड़ता है। अगर तुम्हें इन सब चीजों के बारे में इतना ही पता है तो एक दिन के लिए महाराज बनकर दिखाओ। महाराज की ये बात सुनकर तो सभा में सबके होश उड़ जाते हैं और रघु को बड़ा अजीब लगता है। महाराज,
ये आप क्या कह रहे हैं? भला मैं महाराज बनकर क्या करूंगा? अभी तक तो तुम बहुत बातें कर रहे थे, अब क्या हो गया? अब तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हें क्या करना है? चलो ठीक है, मैं तुमसे एक शर्त रखना चाहता हूँ। अगर तुम एक दिन के लिए राजा बन गए और डर कर भागे नहीं, तो हम तुम्हारे रामू काका का पूरा कर्ज माफ कर देंगे। महाराज की ये बात सुनकर रघु सोच में पड़ जाता है। अब उसे फायदे का सौदा लग रहा था। क्या वाकई में महाराज, आप सच में काका का सारा कर्ज माफ कर देंगे? हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है, फिर मुझे ये शर्त मंजूर है। ये सुनकर रामू काका भी घबरा गए और बोले, काका, मुझे अच्छे से पता है कि मैं क्या कर रहा हूं, आप घबराइए मत। ठीक है, फिर कल पूरे दिन के लिए तुम महाराज होगे। हम देखते हैं कि तुम एक दिन में क्या कर लेते हो। सारी सभा में रघु एक मूर्ख मछुआरा साबित हो गया था और मजाक का पात्र बन रहा था। लेकिन रघु रामू काका के साथ वापस अपने गांव की तरफ चल पड़ता है। बेटा रघु, तुम्हें ये शर्त नहीं माननी चाहिए थी। पर काका, इसमें क्या ही नुकसान है? मैं राजा बनूंगा और ये साबित कर दूंगा कि महाराज के मंत्री धोखेबाज हैं, और फिर आपका कर्ज भी तो माफ हो जाएगा ना? हाँ, मगर बेटा, आप चिंता मत करो काका। वैसे भी सारे गांव की चिंता करने का काम मेरी बूढ़ी माँ ने पहले ही अपने सर पे ले रखा है। देखना, अभी मैं घर जाऊंगा और जब उन्हें ये बात पता चलेगी तो वो सारा घर सर पर उठा लेंगी। बात तो तुम सही कह रहे हो बेटा। जाओ, घर जाओ, वैसे भी बहुत देर हो चुकी है। हाँ काका, अब मैं चलता हूँ। फिर रघु अपने घर चला जाता है और अपनी माँ को सारी बात बता देता है। घर पहुँचते ही अपनी माँ को महल में हुई सारी बात बताता है तो उसकी माँ तो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। हे भगवान, ये सब तू क्या कह रहा है रघु? क्या जरूरत थी हाँ करने की? अब क्या होगा? अरे माँ, अब बस सब अच्छा होगा और तुम चिंता मत करो। तुम्हें मुझ पर यकीन तो है ना? हाँ बेटा, यकीन तो बहुत है, मगर तो बस फिर तुम चिंता मत करो माँ, और एक दिन के लिए महाराज की माँ बनकर खूब मजे करो। इसी तरह से रघु एक बार फिर से अपनी माँ को बहला लेता है। अगले दिन सुबह सुबह जैसे रघु उठता है, वो देखता है कि उसके घर के बाहर बहुत शोर आ रहा था। अरे ये क्या, ये शोर कैसा है? अभी बाहर जाकर देखता हूँ। रघु बाहर जाता है तो देखता है कि बाहर एक रथ खड़ा था और गांव के सभी लोग हैरानी से उसे देख रहे थे। अरे ये क्या? एक सिपाही आगे आता है और रघु से कहता है, महाराज रघु, हमें महाराज अग्रसेन ने आपको महल ले जाने के लिए भेजा है। क्या? अच्छा ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आता हूँ। वहाँ महाराज अग्रसेन पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे। आओ आओ रघु, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। जी महाराज, अब मैं भी महाराज हूँ और मेरे पास काफी समय है, तो मैं कुछ जरूरी फैसले लेना चाहूंगा। सबसे पहले तो महाराज, मुझे ये जानना है कि राज तिजोरी की जिम्मेदारी आपने किसको दे रखी है? ये भी भला कोई पूछने की बात है? हमारे मंत्री जी को। ओह, अच्छा। तो मंत्री जी, जरा बताइए कि पिछले 1 साल में आपने कितना धन
गांव की खेतों के ऊपर लगाया है, उनके खेतों पर और फसलों पर। महाराज को भी ये बात पता थी और इसलिए मंत्री जी महाराज के सामने झूठ नहीं बोल सकते थे। जी वो कम से कम 1000 सोने की अशर्फियां। अच्छा, मगर गांव वालों को तो आपने सिर्फ 200 सोने की असरफियां ही भिजवाई थी। ये बात सुनकर महाराज एकदम चौंक जाते हैं और वो मंत्री जी से कहते हैं, क्या क्या ये बात सच है मंत्री जी? अरे वो महाराज। फिलहाल महाराज मैं हूं मंत्री जी, और सच्चाई तो ये है कि आप महाराज अग्रसेन के विश्वास का फायदा उठा रहे थे। मंत्री जी अब समझ चुके थे कि उनका पर्दाफाश हो चुका है, इसलिए वो खुद ही माफी मांग लेते हैं। मुझे माफ कर दीजिए महाराज, अब दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, मुझसे भूल हो गई। खैर वो तो हम बाद में तय करेंगे, अब फिलहाल मैं महाराज हूं तो मैं एक बार मुझे गांव की सैर पर जाना चाहिए, और महाराज अग्रसेन मेरे ख्याल से आपको भी साथ आना चाहिए। ऐसा करने से आप अपनी प्रजा को पास से जान और समझ सकते हैं। क्या ठीक है, फिर हम भी आपके साथ आएंगे। हाँ महाराज, फिर बिना देरी के हम चलते हैं। इसके बाद रघु महाराज को सीधा गांव के खेतों में ले जाता है, जहां किसान मेहनत कर रहे थे। महाराज अग्रसेन को देखकर वे सब हैरान हो जाते हैं। अरे महाराज, आप यहाँ हमारे खेतों में कैसे? आज के लिए महाराज हम नहीं, ये है महाराज रघु। क्या रघु तुम महाराज? हाँ हरीश भाई, और बताओ खेती कैसी चल रही है? बस महाराज की कृपा है, उन्होंने जो भी धन हमें दिया उसे हमने ईमानदारी से खेतों में लगाया। किसान की ये बातें सुनकर महाराज को शर्म आ जाती है, क्योंकि उनके भिजवाए हुए धन में से बहुत ही कम धन किसानों को मिला था और वो उसमें भी महाराज को धन्यवाद कर रहे थे। नहीं, ये तो हमारा कर्तव्य था, और आगे हम आपकी और भी मदद करेंगे ताकि गांव वालों को कभी भूखा न सोना पड़े। और अब से खेती पर जो धन लगेगा उसे हम खुद भिजवाएंगे, न कि किसी मंत्री से भिजवाएंगे। चलिए अब हम बाजार चलते हैं महाराज। जैसा आप कहें महाराज रघु। रघु महाराज अग्रसेन के इस बात पर मुस्कुरा देता है और दोनों बाजार पहुंच जाते हैं। वो दोनों वहां पहुंचे ही थे कि देखते हैं कि सामने कुछ गांव वाले भीड़ लगाकर जमा कर एक आदमी को पीट रहे थे। अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पर? रघु की आवाज सुनकर सभी गांव वाले सामने से हट जाते हैं और रघु देखता है कि एक आदमी वहां खड़ा था और उसके हाथ में कुछ सामान था। महाराज रघु, महाराज अग्रसेन, आप दोनों यहाँ? महाराज रघु, ये एक चोर है, इसने मेरी दुकान से खाने का सामान चुराया, जिससे मेरा काफी नुकसान हुआ। अब आप ही इसे दंड दीजिए। मगर खाने की चोरी, भला ये तो कोई चोरी नहीं हुई, जरूर इसकी कोई मजबूरी रही होगी। महाराज रघु, अब आप इसे क्या दंड देंगे? इसे तो काल कोठरी में डाल देना चाहिए। नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अपने बच्चों का पेट भरने के लिए चोरी करनी पड़ी थी। अगर आप मुझे काल कोठरी में डाल देंगे तो उनका ध्यान कौन रखेगा? महाराज रघु कुछ देर सोचकर बोलते हैं, गलती तो तुमने की है तो सजा भी मिलनी ही चाहिए, और तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें महल में माली का काम करना पड़ेगा, जिसके बदले में तुम्हें तनख्वाह भी मिलेगी और उससे तुम अपने बच्चों का पेट भर सकते हो। और हाँ, जिसके सामान की चोरी की है तुमने, जो तुमने नुकसान किया है, उसका नुकसान हम भरेंगे। महाराज रघु की ये बात सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं और महाराज अग्रसेन भी बहुत प्रभावित होते हैं। ये फैसला करने के बाद महाराज रघु आगे बढ़ जाते हैं और अग्रसेन को बाकी बाजार घुमाते हैं।
इस तरह से रघु महाराज अग्रसेन को गांव के लोगों की हालत करीब से दिखाता है। इसी में एक दिन बीत जाता है। आज का दिन पूरा हुआ महाराज, और इसी के साथ अब मैं महाराज नहीं हूं, अब आप ही महाराज हैं, महाराज अग्रसेन। रघु, मैं चाहता हूँ कि कल तुम मुझसे मिलने महल आओ। जी ठीक है महाराज। अगले दिन जब रघु महाराज के पास पहुंचता है तो वो उससे कहते हैं, रघु, तुमने मुझे बहुत प्रभावित किया है और साथ ही मुझे सीख भी दी है। अब मैं अपनी पुरानी गलतियों को कभी नहीं दोहराऊंगा। मैं रामू काका का कर्ज माफ कर दूंगा, और हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे सलाहकार बन जाओ और मेरे साथ महल में ही रहो। मैं इसके बदले तुम्हें अच्छा धन दूंगा। ये सुनकर रघु बहुत खुश हो जाता है। क्या सच में महाराज? हाँ हाँ रघु, तुम एक समझदार इंसान हो और ये तुम्हारे लिए एक अच्छा रोजगार है। तो क्या तुम मेरे सलाहकार बनोगे? जी जी महाराज, जरूर। ये तो मेरा सौभाग्य है। मेरी माँ ये सुनकर बहुत खुश होगी। फिर तो तुम उन्हें भी यहाँ ले आना। अब से तुम दोनों इसी महल में रहोगे। हमारे हेलो फ्रेंड्स, अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और इस चैनल पेज को फॉलो कीजिए प्लीज़। मैं ऐसे ही आप लोगों को डेली